स्वागत है आपका हेयरपीडिया की इस सीरीज में, जहाँ पे हेयर के रिलेटेड टॉपिक की बात होती है, उनके पीछे के साइंस की और सच की बात करते हैं। पिछले वीडियो में ऐसे ही एक टॉपिक जिसका नाम था शैम्पू, उसके बारे में हमने बात की थी। वहाँ पे हमने सीखा था कि किस तरह से अलग अलग शैम्पू होते हैं जो हमारे हेयर पे अलग अलग वर्क करते हैं, किस तरह से कंज्यूमर रेंज और प्रोफेशनल रेंज को हम जाने। उस सारे टॉपिक में हमने बात की थी। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में ऐसे ही एक अलग टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, जिसका अनाउंस हमने पिछले वीडियो में ही कर दिया था, और वो टॉपिक है कंडीशनर। यस, वही जो शैम्पू के बाद अप्लाई होता है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंडीशनर होता क्या है, किस तरह से वो चूज करना है, किस तरह से बालों पे अप्लाई करना है, और एक्चुअल कंडीशनर किस तरह से सिलेक्ट करना है ताकि हमारे हेयर पे वो परफेक्टली वर्क कर पाए। मैं झील जोटंगिया आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे हेयरपीडिया के एपिसोड नंबर 3 में। तो सबसे पहले कंडीशनर होता क्या है। एक्चुअली जब हम शैम्पू करते हैं तो शैम्पू के बाद हमारे हेयर का जो क्यूटिकल लेयर्स है वो ओपन हो जाता है। अगर इन शॉर्ट में आपको समझाऊँ और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो शैम्पू हमारे हेयर को हल्का सा रफ करते हैं, हल्का सा ड्राई करते हैं, लेकिन जो कंडीशनर है वो एक मॉइस्चर लॉकिंग सिस्टम करता है, हल्का सा स्मूथनिंग देता है, और वो लगाने से हमारे हेयर का जो क्यूटिकल लेयर है वो क्लोज हो जाता है। लेकिन उसके अलावा कंडीशनर के अंदर बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उनके अंदर कुछ केटियोनिक सल्फेक्टेंट्स होते हैं जो बालों से चिपक के उन्हें फ्रीज फ्री करते हैं और स्मूथ बनाते हैं। उसके बाद उनके अंदर कुछ सिलिकॉन्स होते हैं जो बालों को रफनेस होने से बचाते हैं। उसके बाद उनके अंदर कुछ इमोलाइट्स होते हैं जो बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाते हैं। और उनके अलावा अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो उसके अंदर कुछ ह्यूमिकेंट्स भी होते हैं जो बालों में हल्का सा मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, जब भी हम कंडीशनर करते हैं तो उसके बाद हमारे हेयर कुछ ज्यादा ही शाइनी हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाते हैं, और एक हल्का सा वजन उनके अंदर आ जाता है। जो लचकीलापन होता है वो सारे इसी इंग्रेडिएंट्स की वजह से होता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके हमारे बालों को सॉफ्ट, मैनेजेबल और शाइनी बनाते हैं। लेकिन आप कंडीशनर को अगर सही तरीके से नहीं लगाते हो तो इन सब का कोई फायदा नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि कंडीशनर को स्कैल्प पे अप्लाई होता है। तो भाई और बहनों, कंडीशनर को स्कैल्प के लिए अप्लाई नहीं करना है। स्कैल्प पे अप्लाई बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो लेंथ की प्रोडक्ट है, हेयर लेंथ पे वो वर्क करती है, तो स्कैल्प पे अप्लाई नहीं होता है। तो क्या होता है उसका सही तरीका। जब भी आप शैम्पू करते हो, शैम्पू के बाद अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा गीले हैं तो आपको उनको रिंस आउट कर लेना है हल्के से, फिर स्पंज कर लेना है। और 100% पानी जब आपका निकल जाए, हेयर ड्राई नहीं बोल रहा हूँ, पानी सिर्फ निकल जाए, मतलब बूंदे नहीं टपकनी चाहिए, उसके बाद आपको कंडीशनर अप्लाई करना है। और वो भी कहाँ से, पोनी लेने के बाद जो नीचे के हेयर है वहां से आपको इतने हेयर में, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूँ तो मिड टू एंड्स लेंथ में आपको अप्लाई करना है कंडीशनर। और मिनिमम 5 मिनट्स आपका कंडीशनर रहना ही चाहिए। उसके बाद आपको रिंस करना है। और उसके अलावा कुछ गलत तरीका भी है कंडीशनर यूज करने का, जिसमें से पहला है स्कैल्प पे यूज करना, दूसरा है थोड़े भी टाइम नहीं रखना है। बहुत हड़बड़ी में हम कंडीशनर लगाते हैं, तुरंत रिंस आउट कर देते हो, तो वो कंडीशनर बिल्कुल वर्क नहीं करता। और तीसरी बड़ी गलती जो लोग करते हो, बिना नीड के डेली कंडीशनर यूज करना, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों, चलिए सीखते हैं। लेकिन उसके पहले आपको हेयर टाइप और कंडीशनर टाइप के बारे में जानना जरूरी होता है कि कितने टाइप के कंडीशनर होते हैं, वो कितने टाइप के हेयर के ऊपर वर्क करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर के बारे में। ये इस तरह का कंडीशनर जो होता है खासकर रफ और कर्ली हेयर के लिए अप्लाई किया जाता है। उसके बाद होते हैं प्रोटीन कंडीशनर। इस टाइप के जो कंडीशनर होते हैं खासकर केमिकल ट्रीटेड हेयर या तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और ब्रिटल हेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं। और होते हैं वॉल्यूमनाइज कंडीशनर। इस टाइप के कंडीशनर आपको पतले बालों के लिए, जिसकी डेंसिटी लो है या तो बालों की जो टेक्सचर है वो अगर पतले हैं, तो उन बालों के लिए इस टाइप के कंडीशनर यूज किए जाते हैं। फिर आते हैं कलर प्रोटेक्ट कंडीशनर। इस टाइप के कंडीशनर आपको कलर वाले बालों पे या तो नेचुरली या तो आपने कलर करवाया है, हाइलाइट्स करवाई, उसके बाद अगर आपके बालों में कलर ज्यादा नहीं टिकता है तो इस टाइप के कंडीशनर्स आपको यूज करने चाहिए। कंडीशनर से जुड़े लोगों से हमें बहुत सारे अलग अलग सवाल सुनने को मिलते हैं, तो चलिए बात करते हैं कंडीशनर के मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला सवाल है कि क्या कंडीशनर से हेयरफॉल होता है। नहीं, कंडीशनर से हेयरफॉल नहीं होता। अगर आप सही तरीके से उनको लगाते हो, स्कैल्प पे यूज नहीं करते हो, तो कंडीशनर से हेयरफॉल नहीं होता।
दूसरा सवाल हमें ये भी सुनने को मिलता है कि क्या कंडीशनर सिर्फ लॉन्ग बालों के लिए होता है, तो उनका जवाब भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट बालों को भी मॉइस्चर और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा हमारे पास ये भी सवाल आया है कि क्या लिव इन कंडीशनर यूज़ करना ज़रूरी है, तो उनका आंसर है यस। अगर आपके एक्स्ट्रा ड्राई हेयर है, एक्स्ट्रा फ्रीजी हेयर है, तो उनको लिव इन कंडीशनर अगर यूज़ करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि लिव इन कंडीशनर ज़्यादा टाइम तक हेयर पे अप्लाई होता रहता है। फिर हमारे पास एक ये भी सवाल आया है कि क्या कंडीशनर डेली यूज़ करना चाहिए, तो उनका आंसर है नहीं। डेली यूज़ की अगर नीड नहीं है तो नहीं करना चाहिए। अगर आपके हेयर में प्रॉब्लम्स वगैरह है या बहुत डैमेज है, अगर आपको किसी एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया है, एक्सपर्ट हेयर ड्रेसर ने आपको सजेस्ट किया है कि अगर प्रॉब्लम के हिसाब से कंडीशनर दिया है, तो आप डेली लगा सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इतनी सेंसिटिव प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वीक में अगर आप 3 टाइम हेयर वॉश करते हो, तो आपको 1 से 2 बार ही कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ बोनस टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर समझ लीजिए कि आप कंडीशनर यूज़ करते हो, तो उससे पहले हेयर में से पानी निकालना 100% ज़रूरी होता है, वरना आपका जो कंडीशनर है वो डाइल्यूट हो जाएगा। अब आपके लिए दूसरी टिप्स ये है, अगर आप कंडीशनर अप्लाई करते हो तो उसके बाद अगर आप कूल वाटर से रिंस आउट करते हो, तो उससे आपका क्यूटिकल लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, हेयर में सॉफ्टनेस और शाइनिंग बनी रहती है। तीसरी प्रो टिप्स आप लोगों के लिए ये है, अगर आपको डेली कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करना है या तो स्टाइलिंग मशीन यूज़ करते हो, तो उससे पहले आपको एज अ हीट प्रोटेक्शन आप लिव इन कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो एक शील्ड का काम करता है और आपको हीटिंग से हेयर को बचाता है। जो भी हेयर ड्रेसर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक टिप्स ये है, जब भी आप क्लाइंट को कंडीशनर सजेस्ट करते हो, तब आप बालों का ध्यान ज़रूर रखिए, स्कैल्प का ध्यान ज़रूर रखिए। उनके अलावा उनकी लाइफस्टाइल और बालों की कंडीशन का भी ध्यान रखते हुए कोई भी कंडीशनर सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, कंडीशनर एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं, ज़रूरी स्टेप है, लेकिन सही यूज़ और सही कंडीशनर आपके बालों को रियल ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। कोई भी ऐसी तैसी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए, कोई भी फ्रेग्रेंस वाली प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करनी है। आपको परफेक्ट हेयर टाइप के हिसाब से परफेक्ट कंडीशनर सिलेक्ट करना है। तो जो भी ये हेयर ड्रेसर्स ये वीडियो देख रहे हैं, अब आप कॉन्फिडेंटली अपने क्लाइंट्स को कंडीशनर सजेस्ट कर सकते हो। और जो क्लाइंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनको एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा, परफेक्ट हेयर टाइप सिलेक्ट करिए, परफेक्ट प्रॉब्लम सिलेक्ट करिए और फिर कंडीशनर सिलेक्ट करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए। अगर आज का ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन सा कंडीशनर यूज़ करते हो और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो चलिए फिर मिलते हैं हेयरपीडिया के एपिसोड नंबर 4 में, जहाँ पे बात होने वाली है हेयरफॉल मिथ के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और अपने बालों से प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।